ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने दो टूक कह दिया है कि अमेरिका इस बात को गांठ बांध ले, चाहे डील हो या ना हो, ईरान अब अपना परमाणु संवर्धन किसी भी हालत में नहीं बंद करेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस मौके की तलाश में बैठा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत टूटे और वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मामला एक कदम आगे निकल चुका है, जो किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग का रूप ले सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादे कह रहे हैं। नसरीजादे ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर परमाणु बातचीत विफल होती है और अमेरिका के साथ तनाव पैदा होता है तो ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना है कि दूसरी तरफ के कुछ अधिकारियों ने बातचीत विफल होने की स्थिति में धमकी दी है। अगर हमारे ऊपर कोई विवाद थोपा गया तो हमारी पहुंच में अमेरिका के जो सैन्य अड्डे आते हैं उन पर मजबूती से हमला किया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश में हो। अपने इसी बयान में ईरान के रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि ईरान ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो 2 टन के एक विस्फोटक को ले जा सकती है और उसकी मारक रेंज की कोई भी सीमा नहीं है। वहीं इसके उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर उसने कोई डील नहीं की तो वो ईरान पर हमला कर देंगे। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 8 मई 2018 को ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर थोक के भाव आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। ये एक्शन लेते हुए ट्रंप ने कहा था कि I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. ईरान समझौते के बावजूद गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। ईरान में कई जगहों पर यूरेनियम के अवशेष मिले हैं और ईरान इनका सोर्स नहीं बता पाया है। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में यह बात साबित हो चुकी है कि ईरान का परमाणु संवर्धन 60% तक पहुंच चुका है और उसे परमाणु हथियार के लिए 30% परमाणु संवर्धन और करना है। यानी कि ईरान को परमाणु हथियार के लिए 90% यूरेनियम संवर्धन की जरूरत है।